एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज बात किया जाएगा जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए हैं और इसी को लेकर जो बात सामने आते हुए नजर आ रही है, आज हम उसी को टटोलने की कोशिश करते हैं। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर की हार का टीस जरूर सता रहा है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में सत्ता नहीं मिलने का टीस अंदर खाने से पूरी तरह से बेचैन जरूर कर रहा है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार जो मुख्यमंत्री बने हैं उसकी जो बानगी है वो उमर अब्दुल्ला को जरूर होता हुआ दिखता है। यानी उमर अब्दुल्ला ने एक रिकॉर्ड जरूर बना दिया। केंद्र शासित प्रदेश जब जम्मू बना उसके पहले मुख्यमंत्री जरूर बन गए और उनके साथ 5 और मंत्रियों ने शपथ ली। आज हम बारी से सबको टटोलने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए भी महत्वपूर्ण था जम्मू कश्मीर को लेकर क्योंकि धारा 370 यानी अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद का चुनाव है। 10 साल के बाद चुनाव हुए और जम्मू कश्मीर में जो बात सामने आई वो बड़े महत्वपूर्ण बातों पर इशारा करता है। पहली बार तो अनुच्छेद 370 समाप्ति के बाद चुनाव हुए। 10 वर्षों के बाद विधानसभा के चुनाव हुए। लद्दाख और जम्मू कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश भी इसी बीच बना। और तो और इसमें जम्मू संभाग में 6 विधानसभा का क्षेत्र भी बढ़े हैं। यानी एमएलए का जो सीट है वो जम्मू संभाग में 6 सीट इसलिए भी बढ़ गए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाला क्षेत्र माने जाते हैं। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वहां के एलजी साहब को 5 विधायकों को नामित करने का अधिकार भी प्राप्त है। यानी एलजी साहब अपने मन मुताबिक 5 विधायकों को नामित कर देंगे और इन विधायकों को भी चुने विधायकों की तरह अधिकार प्राप्त होगा। यानी वोट देने का भी अधिकार होगा और तमाम सुख सुविधा जो निर्वाचित हुए विधायकों को मिलेगा। ये तमाम मुद्दे भी अपने आप में मायने जरूर रखते हैं। यानी एलजी साहब को 5 विधायक चुनने का अधिकार। इसके बाद का चुनाव अनुच्छेद 370 की समाप्ति, 10 वर्षों के बाद विधानसभा का चुनाव और जम्मू कश्मीर का पहले बार केंद्र शासित प्रदेश के बाद का चुनाव और जम्मू संभाग भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाले क्षेत्रों में 6 सीट का इजाफा और एलजी साहब को 5 सीटों का नामित करने का अधिकार। ये तमाम चीजें इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में हर हाल में सरकार बनाना चाहती थी। विपक्ष के लोग जो सवाल खड़ा करते हुए चले जा रहे हैं उनमें दम तो जरूर दिखता है क्योंकि जो बात सामने आई कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी जब प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे वो चुनाव हार गए। हार के बाद उन्होंने इस्तीफा का ऐलान तक कर दिया। इसकी पुष्टि तो हुई नहीं कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया कि नहीं किया गया, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है उनको हराने वाला सुरेंद्र कुमार चौधरी जी, उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो चलिए आज फिर एक बार समझने की कोशिश करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को लोग इसलिए भी झटके माने जाते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है वो नारा है सबका साथ सबका विकास। विपक्ष के लोग सवाल खड़ा करते हैं कि इस नारों में ज्यादा दम नहीं है क्योंकि यदि सबका साथ और सबका विकास वो करते तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक अल्पसंख्यकों को जगह क्यों नहीं मिली। अल्पसंख्यकों की बात यहाँ से मुराद मुस्लिमों से है। यानी मुसलमान समाज के लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई मंत्री क्यों नहीं है। यदि सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है तो मुसलमानों को उनका प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्यों नहीं दिखा। ये तमाम सवाल विपक्ष के लोग उठाते जरूर चले जाते हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने एक झटका जरूर दिया। सुरेंद्र कुमार चौधरी को डिप्टी सीएम बनाए तो स्पष्ट होता हुआ दिखा कि उमर अब्दुल्ला राजनीति में एक लंबी लकीर जरूर खींचना चाहते हैं और ये सारा टीस भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने के लिए किए जा रहे हैं और राजनीतिक गलियारों पे इसी बात को लेकर चर्चा भी है। तो समझते चले जाइए कि इसके मायने क्या है। और यही नहीं, इसमें एक महत्वपूर्ण है उनके मंत्रिमंडल में एक और
जो है विधायक ने शपथ ली, नाम है सतीश शर्मा का। सतीश शर्मा यानी वो कांग्रेस से बिलोंग करते थे, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। निर्दलीय बागी बनकर चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। तो इससे यह भी सवाल खड़ा होता है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नया आयाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी ने जो लकीर खींचने की कोशिश की थी वो भी फेल हो गई। यदि फेल नहीं होता तो ये बात स्पष्ट तौर से दबी जुबान पे लोग कहते हुए नजर आते हैं कि कांग्रेस की टिकट प्रक्रिया बड़ा जटिल है, जिसकी लॉबी दिल्ली तक नहीं पहुंच पाती और राजनीति करने लायक नहीं है। यानी टिकट की जो आवंटन की जो प्रक्रिया है, चाहे वो सांसद का हो या एमएलए का, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जिनकी दिल्ली में राजनीति चमकती नहीं है, यानी जिसकी राजनीतिक पैठ दिल्ली में नहीं है, वो कांग्रेस का टिकट नहीं पा सकते। सतीश शर्मा को लेकर भी वही राजनीति अपनाई गई, इसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सतीश शर्मा को भी मंत्रिमंडल में जगह दिया। इस बीच एक बात और सामने आया कि साथ में चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में वर्तमान की उमर अब्दुल्ला की सरकार को बाहर से समर्थन देने का ऐलान करती है। तो कहा क्या जाए, साथ में चुनाव लड़े लेकिन बाहर से समर्थन की बात क्यों हुई? ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, आज इसको भी हम टटोल लेते हैं। अंदर खाने की बात जो छनकर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी को जिस अनुरूप में वोट मिलने की उम्मीद थी, जो सीटें मिलने की बातें कही जा रही थी, उसके अनुरूप कांग्रेस का रिजल्ट नहीं आया। आलाकमान इसको लेकर काफी ज्यादा नाराज बताए जाते हैं। कम सीट जीतने के बाद उनका यह ऐलान करना कि हम बाहर से समर्थन करते हैं, उसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। लेकिन जब उमर अब्दुल्ला से पूछा गया कि क्या कांग्रेस पार्टी बाहर से समर्थन क्यों कर रही है, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी से बातचीत चल रहा है, अनकरीब उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इसीलिए बताया जाता है कि पूरे मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया, कुछ सीटें खाली रखी गई। तो आप समझते चले जाइए, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी को एक नई राजनीति की सबक देने की कोशिश की, तो कांग्रेस पार्टी को भी सबक देने की कोशिश की। 4 निर्दलीय विधायक जब उमर अब्दुल्ला को जो समर्थन देने के ऐलान किया, तो स्पष्ट हुआ कि उमर अब्दुल्ला राजनीति के एक लंबी लकीर खींचने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हुए हैं। और उनका वो बयान कि वो केंद्र सरकार से लड़ाई नहीं चाहते हैं और अनुच्छेद 370 की वापसी पे वो ये कहते नजर आए कि अभी वक्त की ये मांग नहीं है। वो साफ कहते में है कि जो हमसे अनुच्छेद 370 वापस लिए वो हमको कैसे देंगे, हमें नए सरकार का इंतजार करना चाहिए। और वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि वो एलजी से भी किसी तरह का टकराव नहीं चाहता। तो ये स्पष्ट देखना और यह स्पष्ट दिखाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं कि राजनीति की लंबी पारी खेलने के लिए उमर अब्दुल्ला तैयार बैठे हैं। तो हमारा ये आपका विश्लेषण कैसा लगा, अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।